चलिए आज भारत को एक बिल्कुल अलग नजर से देखते हैं। भूगोल की किताबों से नहीं बल्कि नृत्य की ताल से। ये जो नक्शा है ना, ये भारत की सांस्कृतिक धड़कन को दिखाता है। तो तैयार हो जाइए इस रंगीन सफर के लिए। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो महज एक नक्शा नहीं है। समझिए, ये भारत की आत्मा का एक लयबद्ध चित्र है। यहाँ हर निशान एक कहानी कह रहा है, एक पूरी परंपरा को जिंदा कर रहा है। वो भावनाएं जो शायद शब्दों में बयान ना हो पाएं, वो यहाँ नृत्य से कही जा रही हैं। हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं उत्तर भारत के शानदार पहाड़ों और हरे भरे मैदानों से। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ हर मौसम का, हर त्योहार का अपना एक खास नृत्य होता है। आइए नक्शे के इस उत्तरी हिस्से पर जरा गौर करें। जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर पंजाब और हरियाणा के लहलहाते खेतों तक, अरे यहाँ की तो हवा में ही एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। इन नृत्यों में जश्न की भावना देखिए। पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा ये तो दुनिया भर में मशहूर हैं। असल में ये फसल कटाई की खुशी का प्रतीक हैं। वहीं कश्मीर का रऊफ कितना शांत और सुंदर सामुदायिक नृत्य है। मतलब हर राज्य की अपनी एक अलग ही ताल है। अच्छा, अब हम पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, उस तरफ जहां रेगिस्तान की रेत दक्कन के पठार से जा मिलती है। यहाँ की धुनों में इतिहास और भक्ति की एक बहुत गहरी छाप है। हमारा ध्यान अब राजस्थान के शाही किलों, गुजरात के रंगीन त्योहारों और महाराष्ट्र के जोशीले प्रदर्शनों पर है। कह सकते हैं कि ये भारत का वो दिल है जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी सांस ले रही हैं। यहाँ के नृत्य तो इन जगहों की पहचान बन गए हैं। गुजरात का गरबा, जिसके बिना नवरात्रि अधूरी है, तो राजस्थान का घूमर राजसी शान का प्रतीक है। और महाराष्ट्र की लावणी, उसमें तो ऊर्जा, भावना और कहानी का एक जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। जरा एक मिनट रुकिए और इस संख्या को देखिए, 50 से भी ज्यादा। और ये तो सिर्फ भारत का आधा हिस्सा ही है जो हमने अभी देखा। ये नंबर हमें एहसास कराता है कि भारत की सांस्कृतिक समृद्धि कितनी विशाल है। हर कुछ किलोमीटर पर एक नई धुन, एक नई कहानी, कमाल है। चलिए अब पूरब की ओर चलते हैं। देखते हैं कि पूर्वी भारत की जमीन अपनी कहानियां कैसे कहती है, जहां नदियां और घने जंगल अपनी एक अलग ही धुन बनाते हैं। नक्शे का ये पूर्वी हिस्सा बिहार के ऐतिहासिक मैदानों से लेकर बंगाल की खाड़ी और उत्तर पूर्व की 7 बहनों तक फैला है। यहाँ हर समुदाय की अपनी एक अनोखी सांस्कृतिक पहचान है, अपनी एक अनोखी कला है। देखिए, बिहार का जाट जाटिन आम आदमी की जिंदगी के सुख दुख को दिखाता है, तो वहीं पश्चिम बंगाल का बाउल संगीत और नृत्य के जरिए आध्यात्मिकता की बात करता है। ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना भी है। और उत्तर पूर्व, अरे यहाँ तो प्रकृति और समुदाय का रिश्ता इन नृत्यों में साफ झलकता है। असम का बिहू नई फसल का जश्न है, तो नागालैंड का बांस नृत्य कमाल के तालमेल और फुर्ती की मिसाल है। सच में यहाँ की विविधता तो हैरान कर देने वाली है। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, दक्षिण भारत। ये प्राचीन मंदिरों और कला की गहरी जड़ों वाली भूमि है, जहाँ लोक और शास्त्रीय परंपराएं एक साथ फलती फूलती हैं। नक्शे के इस दक्षिणी हिस्से को देखिए। केरल के शांत बैकवाटर से लेकर तमिलनाडु के शानदार मंदिरों तक, ये इलाका अपनी कलात्मक विरासत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। नक्शे पर शास्त्रीय शब्द लिखा है, तो शास्त्रीय नृत्य सिर्फ डांस नहीं है। ये कला के वो रूप हैं जिनका आधार प्राचीन ग्रंथ हैं और जिन्हें सीखने में सालों की कड़ी मेहनत लगती है। और ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। केरल का कथकली एक पूरा नाटक होता है जो नृत्य के जरिए कहानी कहता है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम अपनी सुंदरता और सटीकता के लिए जाना जाता है। और कर्नाटक का यक्षगान, वो तो लोक रंगमंच का एक बहुत ही शक्तिशाली रूप है। यहाँ हर नृत्य अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। तो अब जब हमने पूरे देश का एक चक्कर लगा लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर हमें सिखाती क्या है। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये सिर्फ अलग अलग नाच गाने नहीं हैं, ये पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां हैं। किसी समुदाय की जीत का जश्न है, किसी की प्रार्थना है और किसी की पहचान का गौरव है। तो अब जब हम इस नक्शे को दोबारा देखते हैं, तो हमें सिर्फ नाम और लाइनें नहीं दिखती, हमें भांगड़ा की ऊर्जा महसूस होती है, घूमर की शालीनता दिखती है, बिहू का उल्लास सुनाई देता है और कथकली की दिव्यता का अनुभव होता है।
ये भारत की जीती जागती सांस लेती हुई सांस्कृतिक विरासत है। और ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब इतनी सारी अलग अलग कलाएं एक ही देश की मिट्टी से जन्म लेती हैं, तो ये हमारी सामूहिक पहचान के बारे में आखिर कहता क्या है? शायद यही कि हमारी असली एकता हमारी विभिन्नताओं के जश्न में ही छुपी है।